इंग्लिश दुनिया इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर पर नाउन और प्रोनाउन ऐसे कुछ टॉपिक ऑलरेडी अपलोड किए हैं। वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, मगर मुझे कुछ सजेशंस आए हैं कि अगर आप ये टॉपिक हिंदी में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ, ताकि जो भी हिंदी बेहतर समझते हैं और जिनको इंग्लिश समझने में सीखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आसानी से ये वीडियो देखकर प्रोनाउन टॉपिक समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो प्रोनाउन पर है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, अच्छे से सुनना है। वरुण 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वरुण के पिताजी वकील है। वरुण के पिताजी का नाम सुरेश है। वरुण की माँ घर पर काम संभालती है। माँ का नाम सुरेखा है। वरुण के पिताजी और माँ वरुण का 16वां जन्मदिन 15 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। वरुण के पिताजी और माँ बहुत खुश हैं। घर पर एक कुत्ता भी है। कुत्ते का नाम मोती है। मोती को ब्रेड खाना अच्छा लगता है। वरुण का परिवार एक अच्छा परिवार है। अब ये दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। आपने गौर किया होगा कि पहले पैराग्राफ में जो विशेष नाम हम जिसे कहते हैं हिंदी में, जो कोई भी वस्तु, व्यक्ति या जगह का एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, कोई भी वस्तु व्यक्ति को, उसे विशेष नाम कहते हैं। तो यह जो विशेष नाम है पहले के पैराग्राफ में आपको ज़्यादा यूज़ किया है ऐसा दिखेगा। अभी ये पैसेज अच्छे से सुनना है। वरुण 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी वकील है। उनका नाम सुरेश है। वरुण की माँ घर पर काम संभालती है। उनका नाम सुरेखा है। वरुण के माता पिता वरुण का 16वां जन्मदिन 15 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। वह बहुत खुश है। उनके घर पर एक कुत्ता भी है जिसका नाम मोती है। वह 2 साल का है। उसे ब्रेड खाना अच्छा लगता है। वरुण का परिवार एक अच्छा परिवार है। क्या आपने गौर किया कि जो दूसरा पैराग्राफ है वो सुनने में एक अच्छा लगता है, ठीक है। तो हर एक भाषा में ऐसा एक प्रोविज़न है, एक प्रयोजन है कि कोई भी जो विशेष नाम है उसे न दोहराए, उसके जगह पर कुछ अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही शब्द जो यहाँ यूज़ किए हैं हिंदी में, जैसे कि उसके पिताजी, उनका नाम, ठीक है, वह बहुत खुश है, यह जो शब्द है इन्हें सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ऐसे ही वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है, तो जो रिपीटेशन है किसी वस्तु, व्यक्ति और जगह के नाम का, वो अवॉइड करना, वो बार बार यूज़ न करना, उसकी जगह पर कुछ अलग वर्ड यूज़ करना, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स को सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अक्षय इज़ एन एक्टर, ठीक है। फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे अक्षय इज़ एक्टिंग, अक्षय हैज़ अ कार। उसकी जगह पर इंग्लिश में कुछ वर्ड देखे हैं आपने, जैसे कि ही इज़ एक्टिंग, ही हैज़ अ कार। तो जो प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है अक्षय, इसे बार बार न दोहराते हुए हमने ही यह वर्ड यूज़ किया, ठीक है। ये ही को ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम, प्रोनाउन इन इंग्लिश। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार हैं सर्वनाम के, आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्मवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन स्वत्वबोधक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दार्शनिक सर्वनाम। अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप है वह है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी ये जो सर्वनाम है ये उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। वस्तु, व्यक्ति के जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो सर्वनाम है ये कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य में जब यूज़ हो रहे होते हैं तो आइदर उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या तो वो जो है व्यक्ति वो खुद कुछ क्रिया कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसा कहा जाता है। इंग्लिश में ध्यान से सुनना कि इंग्लिश में सब्जेक्टिव किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है,
एक बात तो उसकी चर्चा की जा रही है और दूसरी बात वो खुद कुछ क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंसेस यानी एग्जाम्पल्स भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, तो इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी हम पहले ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं इंग्लिश में वो देखेंगे। आई का हिंदी में मीनिंग होता है मैं। यह मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक वचनी सर्वनाम है। सिंगुलर यानी एक वचनी, किसी एक वस्तु, व्यक्ति और जगह के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लूरल यानी अनेक व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाने वाला सर्वनाम। तो ये जो है ये मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ही वस्तु, व्यक्ति, एक ही स्त्री पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। अभी यू जो है यह, इसका हिंदी मीनिंग है तुम, आप। ठीक है, और यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी आई बात कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके सामने जो व्यक्ति होते हैं ये सारे यू होते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने जो भी है जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा हु आर यू। ओके, तो यू यानी मेरे सामने कोई भी स्त्री है, पुरुष है, वो मेरे लिए यू है। एक भी है बस व्यक्ति तो यू, ज़्यादा भी है तो यू। ठीक है, ही यह जो है इसको हिंदी में वह कहते हैं। शी भी वह, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग है। मगर ही यह पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, एक पुरुष के लिए, और शी एक स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है। और इट ये जो है यह भी एक ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, जानवर, और नॉन लिविंग यानी ऐसी चीज़ कि जिसमें कोई जान नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, गार्डन। ठीक है, ऐसी जो बातें हैं कि जो नॉन लिविंग है, ठीक है, जिसमें जान नहीं है ऐसा। ओके, तो उनके लिए भी इट यूज़ किया जाता है। हम उदाहरण के तौर पर कुछ सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं। वी यह जो प्रोनाउन है इसको हिंदी में जो हम यूज़ करते हैं, हम सारे भारतीय हैं, हम भाई बहन हैं। ठीक है, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं हिंदी में तो हम यूज़ करते हैं। यह हम इंग्लिश में वी कहलाता है। ठीक है, दे यानी वह। ठीक है, यह जो है जैसे कि हमने ही शी में देखा, उसके लिए भी हिंदी में वह यूज़ होता है और दे के लिए भी हिंदी में वह यूज़ होता है। मगर ये जो वह है यह वह लोग यानी ज़्यादा लोग। ठीक है, तो उसके लिए दे यूज़ होता है। ये दे भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ होता है और ये अनेक वचन वाला सर्वनाम है। इसमें कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे। सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग, यू आर अ लॉयर, यू आर स्पीकिंग, कि जहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है और वह व्यक्ति जो है वो क्रिया कर रहा है, ऐसा जब है तब वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। कुछ दूसरे सेंटेंसेस भी आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ चेकिंग, शी इज़ अ कुक, शी इज़ कुकिंग फूड, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ बार्किंग, वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेइंग, दे आर वर्कर्स, दे आर वर्किंग, इस तरीके से। अभी जो दूसरा हम प्रकार देखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कि जिसमें जो एक सर्वनाम यूज़ किया जा रहा है वो खुद कुछ क्रिया नहीं कर रहा होता है और ना ही उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑलरेडी हो क्या रहा है यहाँ पर, वो जो सर्वनाम है वो जब क्रिया वो रिसीव कर रहा है यानी उस पर क्रिया हो रही है, ठीक है, तब वो कर्मणी सर्वनाम कहलाता है, कर्मवाचक सर्वनाम, कि जो खुद क्रिया नहीं कर रहा होता है। जैसे कि ये सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हो, ही इज़ हेल्पिंग मी, तो यहाँ मी का मीनिंग होता है मुझे, यानी यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट है उसी का मी ऐसा यूज़ हुआ है। ठीक है, कि मैं यहाँ एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मुझे मदद मिल रही है। ही इज़ हेल्पिंग मी, वह मुझे मदद कर रहा है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो गया मी। वैसे ही दूसरे जो प्रोनाउंस है जैसे कि यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट, वी अस, और दे जब एक्शन रिसीव कर रहा है तो देम। ऐसा है, आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन की जो ओनरशिप जिसको कहते हैं, मालकी हक दर्शाने वाले प्रोनाउन। कोई चीज़ मेरी है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिस इज़ आई बुक, ठीक है,
यह मेरा मोबाइल है, दिस इज़ आई मोबाइल नहीं। आई यह जब क्रिया कर रहा होता है, मैं खुद जब क्रिया कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, ओके। मगर जब कोई चीज़ मेरी है तो आई के लिए यूज़ होता है माई, यू के लिए यूज़ होगा योर। इसका पोजीशन हम बताते हैं, ठीक है, पोजीशन यानी ओनरशिप। यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हो, दिस इज योर क्लास यानी यह क्लास आपकी है, ठीक है। तो यू का पोजीशन बताएगा योर, ही का पोजीशन बताएगा हिज, तो हिज ये सर्वनाम है। ये जो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर वो हाईलाइट किए हुए हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सारे क्या है, पोजीशन बताने वाले सर्वनाम, मालकी हक दर्शाने वाले सर्वनाम, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटररोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जो प्रश्नों के तौर पर यूज किए जाते हैं, ये भी वस्तु, व्यक्ति, जगह की जगह के तौर पर ये यूज किए जाते हैं। जैसे कि हु आर यू, ठीक है, हु इज राइटिंग, ठीक है, तो ये उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको भी सर्वनाम कहा जाता है। मगर ये प्रश्न के तौर पर यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हु यानी कौन, हुम यानी किसे, हुम आर यू कॉलिंग, आप किसे कॉल कर रहे हो, हुम आर यू आस्किंग, आस्क यानी पूछना, कि आप किसे पूछ रहे हो, तो ये भी सर्वनाम है, हुम आर यू कॉलिंग। हुज यानी किसका, हुज मोबाइल इज दिस, हुज ब्रदर इज ही, हुज फ्लैट इज दिस, तो हुज ये ओनरशिप पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है लोगों का, ये भी प्रोनाउन ही है। उसके बाद विच, वॉट, ये भी प्रोनाउंस हैं जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि जो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं कोई वाक्य में, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। सेंटेंसेस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आई माई सेल्फ हैव कम्प्लीटेड इट, यानी मैंने खुद यह कंप्लीट कर लिया है। यू शैल डू इट यूर सेल्फ, आपने ये खुद कंप्लीट करना चाहिए। ही हैज़ टू कम्प्लीटेड हिमसेल्फ, यानी उसने खुद ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। शी हर सेल्फ विल डू इट, वह खुद यह कंप्लीट कर लेगी, पूर्ण कर लेगी। वी आवर सेल्व्स कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने खुद यह जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, काम है, यह पूर्ण कर लिया है। देस देमसेल्व्स यानी वो एक स्वयं यह इस चीज़ के लिए जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऐसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो ये बात समझना है कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ बन रहा है, ठीक है। और सेंटेंसेस में इसको देखना है कि किस तरीके से ये यूज़ किया जा रहा है। यह उस पर्टिकुलर सब्जेक्टिव जो है आई, यू, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसी से वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया है, ठीक है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम देखेंगे जो बहुत ही आसान है। यह ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जगह को दर्शाते समय यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट यह एक वस्तु, व्यक्ति, जगह के लिए दर्शाए जाते हैं। दिस, दैट, ओके, एक वस्तु, व्यक्ति, जगह के लिए। मगर फ़र्क क्या है कि दिस यह नज़दीक जो चीज़ें हैं उसके लिए इसके लिए यूज़ किया जाता है, और दैट जब वस्तु, व्यक्ति दूर होते हैं, थोड़े दिख रहे हैं मगर दूर है, तब दैट यूज़ किया जाता है। सेंटेंस देखेंगे, दिस इज़ अ बैग, दैट इज़ अ बैग। दिस इज़ अ बैग, बैग बहुत नज़दीक है, हाथ से छुई जा सकती है। दैट इज़ अ बैग थोड़ी दूर है, ठीक है। वैसे ही जब बैग ज़्यादा है यानी बैग्स, ठीक है, मगर नज़दीक है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दीज। और उसी समय जब बैग्स दूर है, ज़्यादा है, तो दोज। दिस का अनेक वचन दीज, दैट का अनेक वचन दोज। इस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये हिंदी में जो बनाया हुआ वीडियो है सर्वनाम पर, यह समझ में आ गया है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन या तो कोई भी समस्या है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, वो शेयर कर सकते हैं। अभी ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने भेजना है कि इसमें
सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन यानी जो निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं, ये मुझे आपने भेजना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। मिस्टर राउत इज़ अ बिजनेसमैन इन सूरत। सूरत इज अ बिग सिटी इन गुजरात. He completed his graduation in business studies. He is 52 years old. He has one son and one daughter. His wife Vimla is a housewife. Mr. Raut himself advised his wife to stay at home so that she can take care of their family. Vimla also is very happy to manage all the things at home with the help of their maid servant विनीता. अब यहाँ पर क्या करना है, आपने फिर से सारा स्लाइड्स अच्छे से देखना है, वीडियो अच्छे से आपने सुनना है और समझना है कि जो भी है यहाँ पे आपने सिर्फ प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने का काम करना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन से हैं, ठीक है। ओनरशिप जो बता रहे हैं वो कौन से हैं, मालकी हक दर्शाने वाले सर्वनाम कौन से हैं, ऐसे कौन से सर्वनाम हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने देखना है, सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।